तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। सृष्टि के एक ऐसे कालखंड की बात है जब स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की सीमाएं धुंधली थीं और मनुष्य अपने कर्मों की जटिलता से जूझ रहे थे। उस समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव समाधि में लीन थे। इसी दौरान धरती के एक सुदूर वन में एक तपस्वी निवास करता था जिसका नाम दीर्घतप था। दीर्घतप ने वर्षों तक कठिन साधना की थी, परंतु उसकी तपस्या का मूल उद्देश्य मुक्ति या वैराग्य नहीं, बल्कि समय को नियंत्रित करने की शक्ति प्राप्त करना था। वह चाहता था कि वह अपने बड़ी ही वन के सुखद पलों को अनिश्चित काल तक खींच सके और दुखद पलों को पल भर में समाप्त कर दे। दीर्घतप की तपस्या इतनी तीव्र थी कि उसने ब्रह्मांड की प्राकृतिक लय को बाधित करना शुरू कर दिया। दिन छोटे होने लगे और रातें अनावश्यक रूप से लंबी। ऋतुओं का चक्र अनियमित हो गया, जिससे जीवों में बेचैनी फैल गई। देवताओं ने जब देखा कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ रहा है तो वे ब्रह्मा और विष्णु के पास पहुंचे। सबने एकमत होकर यही पाया कि इस समस्या का समाधान केवल महाकाल शिव ही कर सकते हैं, क्योंकि वही काल के नियंत्रक हैं। देवताओं के अनुरोध पर भगवान शिव ने अपनी समाधि तोड़ी। उन्होंने अपनी आंखें खोली और दीर्घतप की तपस्या की ओर देखा। शिव तुरंत समझ गए कि तपस्वी की इच्छा का बीज अज्ञान और स्वार्थ में छिपा है। काल पर नियंत्रण की इच्छा वास्तव में जीवन के अनिवार्य उतार चढ़ाव को अस्वीकार करने की इच्छा थी। शिव ने एक साधारण वनवासी बालक का रूप धारण किया और उस वन की ओर चल दिए जहां दीर्घतप तपस्या कर रहा था। बालक का तेज अत्यंत शांत था और उसके हाथों में एक रेत से भरा छोटा कलश था। जब बालक दीर्घतप के पास पहुंचा तो तपस्वी अपनी अंतिम और सबसे कठिन साधना में लीन था। बालक ने कलश को दीर्घतप के आसन के पास रख दिया और धीरे से कहा, हे तपस्वी, आप काल को जीतने के लिए इतनी कठिन साधना क्यों कर रहे हैं? काल तो पहले से ही आपकी मुट्ठी में है। दीर्घतप ने क्रोध में आंखें खोली। उसने देखा कि एक नन्हा बालक उसे उपदेश दे रहा है। उसने अपमानित महसूस किया और दहाड़ कर कहा, ओ मूर्ख बालक, काल को जीतना सहज नहीं। मैं उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा रहा हूँ और तू मुझे भ्रमित कर रहा है। बालक ने नम्रता से उस रेत के कलश की ओर इशारा किया और कहा, इस कलश को देखिए, ये रेत समय का प्रतीक है। जब आप सो रहे होते हैं तब भी यह आपके जीवन से रिस रहा होता है। आप इसे मुट्ठी में बंद करने का प्रयास करते हैं पर यह फिसल जाता है। क्या आप जानते हैं कि आपका जीवन क्या है? दीर्घतप ने उपेक्षा से सिर हिलाया। बालक ने कहा, आपका जीवन उस रेत के कलश का ढक्कन है। काल की गति को आप नियंत्रित नहीं कर सकते, पर आप यह अवश्य नियंत्रित कर सकते हैं कि इस क्षण में आप क्या कार्य कर रहे हैं। आप अपने सुख के क्षणों को खींचना चाहते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा कि अगर दुख नहीं होगा तो सुख की कीमत कैसे समझेंगे? अगर रात नहीं होगी तो भोर का महत्व क्या होगा? जीवन का सौंदर्य होने में नहीं, बल्कि बदलते रहने में है। बालक की बातें सुनकर दीर्घतप का अहंकार डगमगाया। उसने महसूस किया कि उसकी पूरी तपस्या एक व्यर्थ की दौड़ थी। वह उस रेत को नियंत्रित करना चाहता था, जबकि उसे केवल ये सीखना था कि रेत के बहते समय में कैसे जीना है। दीर्घतप ने तुरंत अपनी तपस्या भंग की और उस बालक के चरणों में गिर गया। जैसे ही उसने बालक के चरण छुए, बालक का रूप बदल गया। वहां चंद्रमा विभूषित त्रिशूलधारी भगवान शिव प्रकट हुए। शिव ने दीर्घतप को उठाया और स्नेह से बोले, उठो वत्स, तुमने तपस्या का बल तो अर्जित कर लिया था, पर तपस्या की दिशा गलत थी। काल को जीतने का अर्थ उसे नियंत्रित करना नहीं, बल्कि उसे बिना आसक्ति के स्वीकार करना है। जिस क्षण तुम जीवन के हर परिवर्तन को प्रेम से स्वीकार करोगे, उसी क्षण तुम काल के बंधन से मुक्त हो जाओगे। दीर्घतप को अपनी भूल का ज्ञान हुआ और उसने काल को नियंत्रित करने की अपनी इच्छा त्याग दी। उसने अपने शेष जीवन को वर्तमान में निस्वार्थ कर्म करने में समर्पित कर दिया। तब से सृष्टि की लय फिर से स्थापित हो गई और दीर्घतप ने अपनी तपस्या के वास्तविक फल संतुलन और शांति को प्राप्त किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति काल को रोकने में नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षण को पूरी श्रद्धा और जागरूकता के साथ जीने में है। दीर्घतप को जब शिव के दर्शन हुए और उसे काल के महत्व का ज्ञान मिला तो वह कृतज्ञता से भर गया।
उसने शिव के चरणों में अपना सिर रखा और प्रार्थना की, हे महादेव, आपने मेरी तपस्या के व्यर्थ अहंकार को तोड़कर मुझे जीवन का सच्चा मार्ग दिखाया। अब मैं काल पर नियंत्रण नहीं बल्कि काल की सेवा करना चाहता हूँ। कृपा करके मुझे कोई ऐसा कार्य सौंपिए जिससे मैं सृष्टि की लय बनाए रखने में एक सूक्ष्म योगदान दे सकूं। भगवान शिव, जो स्वयं महाकाल हैं, दीर्घतप की सच्ची भक्ति और पश्चाताप को देखकर प्रसन्न हुए। शिव ने दीर्घतप से कहा, वत्स, तुम्हारी तपस्या का बल व्यर्थ नहीं जाएगा। तुमने अपनी ऊर्जा से जो विचलित का ल शक्ति उत्पन्न की थी, वह अभी भी इस वन में सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। यह विचलित शक्ति अक्सर उन मनुष्यों को भ्रमित कर सकती है जो अत्यधिक स्वार्थ या लोभ में डूबकर प्रकृति के नियम को तोड़ना चाहते हैं। शिव ने अपनी जटा से एक अमृत बूंद निकाली और उसे दीर्घतप के माथे पर लगा दिया। यह अमृत तुम्हें एक विशेष दृष्टि देगा। आज से तुम इस वन में कालदर्शी वनपाल के रूप में निवास करोगे। जब भी कोई मनुष्य या देव अपनी तपस्या या शक्ति का उपयोग करके काल की प्राकृतिक गति को स्वार्थवश विकृत करने का प्रयास करेगा, तो तुम्हें ये दृष्टि उस विचलित काल शक्ति की पहचान कराएगी। महादेव ने उसे समझाया, तुम्हारा कार्य किसी को दंड देना नहीं होगा। तुम्हारा कार्य केवल इतना होगा कि तुम उस व्यक्ति को उस वर्तमान क्षण की महत्ता का स्मरण कराओगे। तुम्हें उसे समझाना होगा कि न तो अतीत के सुखों में भटकना है और न ही भविष्य की चिंता में डूबना है। उन्हें याद दिलाना होगा कि कर्म करने का वास्तविक क्षेत्र केवल अभी है। दीर्घतप ने आनंद से यह कार्य स्वीकार किया। उसने उस वन में अपना आसन बनाया और अपनी बची हुई तपस्या को इस नई सेवा में लगा दिया। कई युगों के बाद एक बार स्वर्ग के एक अत्यधिक महत्वाकांक्षी गंधर्व, जिसका नाम सुवर्चस था, ने कैलाश पर जाने का प्रयास किया। सुवर्चस यह इच्छा रखता था कि वह अपने सौंदर्य और कला को युगों युगों तक बनाए रखे और बुढ़ापे या क्षय के नियम से परे हो जाए। उसने काल को रोकने के लिए एक विशेष मंत्र का जाप करते हुए उसी वन से गुजरने का निर्णय लिया जहां दीर्घतप निवास करते थे। जब सुवर्चस ने मंत्र का जाप शुरू किया तो दीर्घतप ने अपनी कालदर्शी दृष्टि से देखा कि गंधर्व के चारों ओर का समय धीमा होने लगा है, जिससे उसके चेहरे पर एक अलौकिक स्थिर सौंदर्य छा गया। ये सौंदर्य अप्राकृतिक था। दीर्घतप तुरंत उस गंधर्व के पास पहुंचे। उन्होंने गंधर्व के सामने जाकर केवल एक प्रश्न किया, क्या ये क्षण तुम्हारा है? गंधर्व सुवर्चस ने क्रोधित होकर दीर्घतप को देखा, कौन हो तुम जो मेरे दिव्य ध्यान को भंग कर रहे हो? हाँ, ये क्षण मेरा है और आने वाले सारे क्षण मेरे होंगे। दीर्घतप ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर यह क्षण तुम्हारा है तो इसे इतना स्थिर क्यों कर रहे हो? अगर तुम इस क्षण को बदलोगे नहीं तो अगला क्षण कैसे आएगा? क्या तुम उस सुंदर गीत को गा सकते हो जिसकी कोई अंतिम पंक्ति न हो? क्या तुम उस नृत्य को पूर्ण कर सकते हो जो कभी थमेगा ही नहीं? सुवर्चस अचंभित रह गया। दीर्घतप ने आगे कहा, हे गंधर्व, तुम्हारे सौंदर्य का मूल्य इसलिए है क्योंकि यह क्षणिक है। जवानी की मिठास तभी महसूस होती है जब बुढ़ापे का नियम सामने हो। जिस प्रकार महादेव सृष्टि का नृत्य करते हैं, निर्माण, पालन और विनाश, उसी प्रकार तुम्हारे जीवन का सौंदर्य भी इन तीनों अवस्थाओं के परिवर्तन में छिपा है। काल को स्थिर करने की इच्छा जीवन के उस नृत्य को रोकने के समान है। दीर्घतप की बातों में शिव का वह दिव्य ज्ञान समाहित था जो उन्होंने स्वयं प्राप्त किया था। सुवर्चस को तुरंत बोध हुआ कि वह क्षणभंगुरता से डरकर जीवन के सबसे बड़े उपहार परिवर्तन को अस्वीकार कर रहा था। उसने अपने मंत्र का जाप बंद कर दिया। जैसे ही समय फिर से सामान्य गति से बहने लगा, उसके चेहरे पर अप्राकृति का ठहराव हट गया और एक सहज सुंदर मुस्कान आ गई, जो क्षणिक होते हुए भी शाश्वत सत्य को दर्शा रही थी। सुवर्चस ने दीर्घतप को धन्यवाद दिया और वापस स्वर्ग जाकर अपनी कला को काल के हर क्षण के साथ स्वीकार करने का संकल्प लिया। इस प्रकार दीर्घतप, जो कभी काल को नियंत्रित करना चाहता था, अब महादेव की इच्छा से काल की गति को समझने और उसका सम्मान करने का पाठ मनुष्यों और देवताओं को सिखाने लगा। और यह सिद्ध हुआ कि परम ज्ञान प्राप्त करने के बाद तपस्वी का सबसे बड़ा कार्य सेवा करना ही होता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।